नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि रे ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है, 8वां क्लास है और क्या है, लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उन सब भी से संबंधित जो अपने पास में क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपने पास में है कि स्वस्थ मानव नेत्र के निकट बिंदु एवं दूर बिंदु होते हैं। जो स्वस्थ मानव नेत्र होता है उसके लिए निकटतम बिंदु एवं दूरस्थ बिंदु का वैल्यू कितना होता है। ये अपने पास में हाल ही में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उसमें क्या है, पूछा गया प्रॉब्लम है। तो अपने पास में स्वस्थ मानव नेत्र के निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूरस्थ बिंदु कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। सही है। स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जो निकटतम बिंदु है स्वस्थ मानव के नेत्र का वो होता है 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम अधिकतम होता है इन्फिनिटी। सही है। मिनिमम अपने पास में 25 और मैक्सिमम अपने पास में कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, 25 और इन्फिनिटी, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसमें अपने को दिया गया है कि एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तुओं को अधिक स्पष्ट देख सकता है। कोई व्यक्ति है, वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसको बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक चश्मे के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि उस व्यक्ति को कहाँ तक दिखवाना है, 30 सेंटीमीटर तक दिखवाना है, तो उसको कौन से चश्मे की फोकस दूरी के लेंस की क्या होगी, आवश्यकता होगी। जिस लेंस की आवश्यकता होगी उस लेंस की फोकस दूरी पूछी है। सही है। यानी कि एफ का वैल्यू पूछा है। सही है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जैसे ये व्यक्ति की आँख है, यहाँ से कोई 10 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है। सही है। मान लेते हैं इसका मान अक्स है। सही है। ये अक्स दूरी तक देख सकता है, कोई व्यक्ति अक्स दूरी तक देख सकता है। इसको वाई दूरी तक दिखवाना है। सही है। इसको कहाँ तक दिखवाना है, इसको वाई दूरी तक दिखवाना है, इसको यहाँ तक दिखवाना है, वाई दूरी तक। सही है। तो उसके लिए अपने पास में फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला कितना होता है, तो ये अपने पास में होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये अपने पास में होता है लेंस फार्मूला। तो इसमें अपने पास में 1/f इक्वल टू कहाँ तक दिखवाना है, अंतिम प्रतिबिंब के लिए वही है अपने पास में, ये अपने पास में है v का मान है अपने पास में y माइनस 1/u, u का मान अपने पास में कितना है, x। ये होगा अपने पास में। सही है। ये x तक देख सकता है, यानी u का मान x है। इसको कहाँ तक दिखवाना है, y तक दिखवाना है, तो v का मान अपने पास में कितना है, y है। तो यहाँ से अपने पास में f बराबर कितना आ जाएगा, f की हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में 1/f इक्वल टू, यहाँ से अपने पास में एलसीएम आएगा x और y। सही है। y से y कटेगा, अपने पास में बचेगा x माइनस, इधर x से x कटेगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y। तो यानी कि f बराबर अपने पास में होगा xy/x माइनस y। ये अपने पास में क्या होगा, फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में x और y का वैल्यू रख देते हैं और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। सही है। x का मान अपने पास में कितना है, कहाँ तक देख सकता है, ये 10 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो x का मान अपने पास में है 10, और कहाँ तक दिखवाना है, ये अपने पास में है 30 सेंटीमीटर, यानी y का मान है 30। क्वेश्चन में गिवन है, उठा के रख दो यहाँ। f बराबर x का मान है 10, y का मान है 30/x माइनस y, यानी कि 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा अपने पास में, 10 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 300/10 में से 30 जाएगा तो बचेगा माइनस का 20। सही है। तो यहाँ से अपने पास में f बराबर कितना होगा, ये 20 से कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा, ये होगा माइनस का 15, यानी फोकस दूरी कितनी होगी, माइनस की 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी अगर नेगेटिव आ रही है तो ये अपने पास में कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस होगा कितने सेमी का, 15 सेमी का। तो 15 सेमी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। कौन से ऑप्शन में है 15 सेमी का अवतल लेंस, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मैच करता है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगर कोई व्यक्ति x दूरी तक देख सकता है
और उसको y दूरी तक दिखवाना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, तो यहाँ से वैल्यू रख के डायरेक्ट इसको सोल्व कर देंगे, सही है। या फिर ऐसे इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। फोकस दूरी f बराबर अपने पास में होगी f इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, सही है। x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू कितनी है, अपने पास में 30 है। उठा के रखने पे अपने पास में f का मान आ जाएगा, सही है। यदि कोई व्यक्ति x दूरी तक देख सकता है और उसको इन्फिनिटी तक दिखवाना है तो फोकस दूरी अपने पास में कितनी होगी, तो ये x दूरी तक देख सकता है, तो यानी कि अपने पास में ये x, y का मान उसमें कितना हो जाएगा, अपने पास में इन्फिनिटी तक दिखवाना है तो y की जगह हो जाएगा y की जगह कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा, 0। ये अपने पास में इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फोकस दूरी अपने पास में f बराबर होगी माइनस का x, सही है। उस कंडीशन में अपने पास में फोकस दूरी कितनी होगी, f इक्वल टू माइनस का x। यदि कोई व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की वस्तुओं को देख सकता है, यदि उसे अनंत पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखना है तो उसके लिए किस लेंस की फोकस दूरी की आवश्यकता होगी, तो फोकस दूरी f का मान उसमें क्या होगा, अपने पास में माइनस का x होगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आँख से 50 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर दूरी के बीच की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। उस व्यक्ति को अनंत तक देखने के लिए किस प्रकृति और कितनी शक्ति के लेंस की क्या होगी, आवश्यकता होगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें कि एक व्यक्ति क्या है, ये अपने पास में दूरी है 50 सेंटीमीटर, ये अपने पास में दूरी है 400 सेंटीमीटर, सही है। एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से लेके 400 सेंटीमीटर के बीच कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, उसको स्पष्ट देख सकता है। अब इस व्यक्ति को अनंत तक दिखाने के लिए किस प्रकृति के और किस शक्ति के लेंस की आवश्यकता होगी, सही है। इसको इधर अनंत तक दिखाना है, सही है। तो अनंत तक दिखाने के लिए अपने पास में ये फोकस दूरी काम में आएगी। इस वाली फोकस दूरी को कैसे जैसे एडजस्ट कर लेगा पास वाली को, तो अनंत तक दिखाने के लिए अपन कौन सी फोकस दूरी लेंगे, ये वाली फोकस दूरी लेंगे, सही है। तो यहाँ से अपने पास में यदि कोई व्यक्ति 400 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है और उसको अनंत तक दिखाना है तो उसके लिए अपने पास में फोकस दूरी f बराबर कितनी होती है, वो अपने पास में होती है माइनस का x बराबर अपने पास में कितना है 400। तो f बराबर अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया माइनस का 400, सही है। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को x दूरी तक देख सकता है और उसको अनंत तक दिखाना है तो अपने पास में f बराबर होता है माइनस का x का मान कितना है यहाँ पे 400, तो यहाँ 400 रख दिया, तो f का मान कितना हो गया, माइनस का 400 हो गया। अपने को शक्ति याद करनी है, तो अपने पास में फोकस दूरी f शक्ति p इक्वल टू अपने पास में कितनी होती है, p बराबर अपने पास में होता है 1 अपॉन f, सही। तो यहाँ से अपने पास में p बराबर 1 अपॉन f का मान अपने पास में कितना है, माइनस का 400। ये सेंटीमीटर में है, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये अपने पास में माइनस का 1/400 सेंटीमीटर का मतलब 4 मीटर, सही है। माइनस का 1/4 मीटर, तो p बराबर अपने पास में कितना हो गया, 1/4, इसका मतलब कितना हो गया, माइनस का 0.25, और शक्ति का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, सही है। तो अपने पास में फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, तो कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, सही है। और उस अवतल लेंस की अपने पास में शक्ति कितनी है, शक्ति p बराबर है 0.25 डायोप्टर, सही है, माइनस का। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। लेंस की जो प्रकृति होगी वो अवतल लेंस होगा और अपने पास में उसकी शक्ति जो p होगी वो अपने पास में होगी 0.225 डायोप्टर, सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो अपना पास में सी है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसका सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा। एक दूरदर्शी यंत्र की आवर्धन क्षमता दे रखी है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर दे रखा है 9। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तब अभिदृश्यक तथा अभिनेत्रिका के बीच 20 सेंटीमीटर होती है, तब अभिदृश्य तथा अभिनेत्रिका के बीच 20 सेंटीमीटर होती है
तो लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करो। सही है कि एक दूरदर्शी है अपने पास में, उसकी आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए संयोजित किया जाता है तब अभिदृश्यक तथा अभिनेत्रिका के बीच की दूरी, यह अपने पास में इसमें दे रखा है एल बराबर अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सही है। इसमें अपने को ज्ञात करना है लेंसों की फोकस दूरी, यानी कि अपने पास में एफ ई और अपने पास में एफ नोट और एफ ई का वैल्यू ज्ञात करना है। एफ नोट और एफ ई ये जो दोनों वैल्यू है वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सही है। तो यहाँ से देखना आवर्धन क्षमता एम बराबर अपने पास कितना होता है, ये अपने पास में होता है एफ नोट अपॉन एफ ई होता है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का अनुपात आवर्धन क्षमता होता है। एम का मान कितना दे रखा है, ये अपने को दे रखा है 9 बराबर, ये यहाँ से अपने पास में एफ नोट। सही है। और अपने पास में एफ ई इस तरह एफ नोट अपॉन एफ ई, तो यहाँ से अपने पास में एफ नोट बराबर कितना होगा, ये होगा 9 एफ ई। ये अपने पास में किसका वैल्यू होगा, एफ का वैल्यू होगा। सही है। एल बराबर अपने पास में कितना होता है, एल बराबर अपने पास में होता है एफ नोट प्लस एफ ई। सही है। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। तो यहाँ से अपने पास में एल का मान कितना है 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है बराबर। एफ नोट का मान कितना है, ये अपने पास में है 9 एफ ई, ये प्लस अपने पास में कितना है एफ ई। तो यहाँ से अपने पास में 20 बराबर 9 एफ ई और एफ ई हो जाएगा 10 एफ ई। तो यहाँ से एफ ई बराबर कितना आ गया अपने पास में, ये अपने पास में आ गया 2। एफ ई का मान 2 आ गया। अब एफ ई का मान उठा के रख देते हैं। तो अपने पास में एल का मान तो इस समीकरण में देखना, एल का मान तो है 20 बराबर एफ नोट अपने को ज्ञात करना है प्लस एफ ई का मान है 2। तो यहाँ से एफ नोट कितना आ जाएगा, या 2 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 18। तो यानी कि अभिदृश्यक और अभिनेत्रिका लेंस के फोकस दूरी क्या होगी, ये अपने पास में होगी 18 और 2। कौन से ऑप्शन में 18 और 2, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, अभिदृश्यक और अभिनेत्रिका लेंस की क्या कर लेंगे, फोकस दूरियाँ ज्ञात कर लेंगे। ये आवर्धन क्षमता दे रखी है। जब इन्हें समांतर किरणों के लिए संयोजित किया जाता है तब अभिदृश्यक तथा अभिनेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी होती है। तो लेंस की फोकस दूरी अपने पास में 18 और क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक और अभिनेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियाँ 40 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक से 200 सेमी दूरी पर स्थित बिंब को देखने के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी होनी चाहिए। सही है। यानी कि अपने को जो दूरदर्शी है उसकी लेंथ अपने को ज्ञात करनी है, एल का मान। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में क्या क्या गिवन है। अपने पास में है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एफ नोट, ये अपने को दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ई, ये अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। सही है। अभिदृश्यक से 200 सेमी दूरी पर स्थित बिंब को देखने के लिए, यानी कि अपने पास में यू का मान दे रखा है, ये अपने पास में दे रखा है यू नोट, ये अपने पास में दे रखा है 200 सेंटीमीटर। यू नोट अपने पास में क्या है 200 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक से 200 सेमी दूर स्थित बिंब को देखने के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी। सही है। ये अपने पास में अभिदृश्य लेंस, ये अभिनेत्रिका लेंस। अभिदृश्य लेंस से 200 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा हुआ है, तो बिंब दूरी अपने पास में ये क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। सही है। तो इसमें अपने पास में दोनों लेंसों के बीच की दूरी याद करनी है। तो लेंसों के बीच की दूरी अपने पास में कितनी होती है, एल बराबर अपने पास में कितनी होती है दूरदर्शी में, ये अपने पास में होती है एल बराबर, ये अपने पास में वी नोट प्लस अपने पास में एफ ई, ये अपने पास में होती है। सही है। ये अपने पास में अभिदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब दूरी और ये अपने पास में अभिनेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। सही है। दोनों का योग अपने पास में कितना होता है, एल के बराबर होता है।
तो यहाँ से देखना अपने पास में वी नोट, अपने को वी नोट चाहिए, वी नोट का वैल्यू क्या होगा, ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ से देखना अपने पास में वी नोट कितना होता है, अपने पास में 1/f इक्वल टू अपने पास में होता है 1/v माइनस का 1/u, यह होता है लेंस फॉर्मूला। ये अपने पास में अभिदृश्यक के लिए क्या हो जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी, सही है। अब अपने को यहाँ से क्या करना है, वी नोट का वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने पास में वी नोट का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन में अपने पास में वी नोट की हम बात करें तो ये अपने पास में 1/f नोट, यू नोट इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/u नोट इक्वल टू अपने पास में 1/v नोट। यहाँ से एलसीएम आएगा f नोट और u नोट, f नोट से f नोट कटेगा, ये बचेगा u नोट प्लस u नोट से u नोट कटेगा, ये अपने पास में बचेगा f नोट इक्वल टू 1/v नोट। तो यहाँ से v नोट बराबर कितना होगा, f नोट u नोट अपॉन u नोट प्लस का अपने पास में क्या होगा f नोट, ये वैल्यू अपने पास में बनेगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, वी नोट का वैल्यू, f नोट का वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है, u नोट का वैल्यू भी अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से वी नोट का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, वी नोट बराबर, यहाँ से अपने पास में वी नोट बराबर होगा f नोट का मान है 40 गुना u नोट का मान कितना है, ये अपने पास में है 200, सही है। ये अपने पास में वैल्यू है 200 अपॉन f नोट और u नोट, ये अपने पास में f नोट और u नोट का वैल्यू अपने पास में कितना है, माइनस का 200, u नोट अपने पास में है माइनस का 200 और f नोट अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 40। तो यहाँ से v नोट बराबर कितना हो गया, ये हो गया माइनस का अपने पास में 8000 अपॉन माइनस का अपने पास में 160। तो वी नोट बराबर, ये कटेगा इससे 8 पंजे 16 पंजे 80, 5 बार 5 और ये अपने पास में 0, सही है। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 0। तो वी नोट का वैल्यू कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया 50 सेंटीमीटर, सही है। अब एल अपने को ज्ञात करना है, तो एल बराबर कितना होता है, एल बराबर होता है वी नोट प्लस एफ नोट। तो वी नोट का मान तो है 50 और एफ नोट का मान कितना है, एफ नोट का मान है एफ ई का मान है 4। तो अपने पास में एल बराबर कितना हो गया, 50 + 4 कितना हो गया, 54 हो गया, 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए अभिदृश्यक तथा अभिनेत्री का लेंस की फोकस दूरी अपने को दे रखी है, आवर्धन क्षमता अपने को ज्ञात करनी है, दूरदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता, सही है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अपने पास में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एफ नोट ये अपने को दे रखी है 200 सेंटीमीटर और अपने पास में एफ ई अभिनेत्री का लेंस की फोकस दूरी ये अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। दूरदर्शी से अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर क्या होता है, अपने पास में आवर्धन क्षमता अधिकतम होती है, तो सही है। तो अपने पास में आवर्धन क्षमता ऑफ न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी पर अपने पास में क्या होती है, दूरदर्शी के लिए ये अपने पास में होती है एफ नोट अपॉन एफ ई, ये अपने पास में होती है 1/FE अपॉन टी। ये अपने पास में क्या होती है, दूरदर्शी के लिए क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है जब वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर या न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी पर रखी हुई हो, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, एम ऑफ डी आवर्धन क्षमता, एफ नोट का मान अपने पास कितना है, ये अपने पास में है 200 बटा एफ ई का मान कितना अपने पास में 5, सही है। ये अपने पास में यहाँ नेगेटिव होता है इस फॉर्मूले में, तो ये अपने पास में नेगेटिव 1 + एफ ई का मान कितना है 5 और डी अपने पास में फिक्स है 25 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना होता है अपने पास में, डी बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखना कितना बनेगा, एम अपने पास में आवर्धन क्षमता ये कटेगा 5 से, ये होगा -40, सही है। इधर अपने पास में 1 +
ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से अपने पास में m बराबर होगा -40। यहाँ से 5 एलसीएम आएगा, 5 एकम 5 और ये +1। सही है। तो ये अपने पास में कितना होगा m बराबर, ये 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 5 × 40, तो ये अपने पास में -8 और ये अपने पास में 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 8 × 48, तो ये होगा -48। आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा, -48। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जब अपने पास में अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी पर बनता है तो अपने पास में आवर्धन क्षमता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और ये अपने पास में क्या होता है, दूरदर्शी के लिए फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आवर्धन क्षमता m का मान आ जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है तो 5 सेमी फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने को पूछ रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अपने को दे रखी है कैपिटल डी, यह है 25 सेंटीमीटर, ये फिक्स होती है। और अपने पास में फोकस दूरी एफ अपने को दे रखी है, ये अपने पास में है 5 सेंटीमीटर। सही है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी कि अपने को अधिकतम आवर्धन क्षमता इसकी ज्ञात करनी है। अगर अपने पास में क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो अपने को क्या करना है, अधिकतम आवर्धन क्षमता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने पास में m अधिकतम आवर्धन क्षमता कब होगी, जब वस्तु न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी पर रखी होगी तो अपने पास में आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो अपने पास में m d, इसके लिए फॉर्मूला कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1 प्लस, ये अपने पास में होगा 1 प्लस m बराबर अपने पास में 1 प्लस d अपॉन अपने पास में होगा f, ये अपने पास में फॉर्मूला होगा d अपॉन f। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, m t बराबर, ये अपने पास में 1 प्लस d का मान कितना है 25 सेंटीमीटर अपॉन f का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास में आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 प्लस, ये 5 से कटेगा, कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से अपने पास में आवर्धन क्षमता हो जाएगी 5 + 1 6। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की अपने पास में अधिकतम आवर्धन क्षमता होगी 6। सही है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी अधिकतम जो आवर्धन क्षमता है वो अपने पास में क्या होगी, 6 होगी। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। डी का मान 25 सेंटीमीटर, एफ का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला अपने पास में ये होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी पर बनता है तो अपने पास में ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखे क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सही है। आगे अपन बात करें, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस हैं, इसमें से एक लेंस की आवर्धन क्षमता 5 और संयुक्त आवर्धन क्षमता 100 है, तो दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी। सही है। देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। अपने पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है तो उसकी आवर्धन क्षमता अपने पास में m बराबर क्या होती है, ये अपने पास में होती है अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता गुणा अपने पास में अभिनेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। यह फॉर्मूला होता है। अपने को दे रखा है इसमें से एक लेंस की आवर्धन क्षमता कोई सा भी मान लेते हैं m0 है, उसकी अपने पास में आवर्धन क्षमता कितनी है, 5 है। तथा संयुक्त आवर्धन क्षमता यानी कि संयुक्त का मतलब m का मान कितना है, ये अपने पास में है 100। ये अपने पास में संयुक्त आवर्धन क्षमता 100 है, इनमें से किसी एक की आवर्धन क्षमता कितनी है, 5 है। तो दूसरे की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो उठा के इसमें रख दो मान, m का मान 100 बराबर m0 का मान 5 गुणा अपने पास में me। तो यहाँ से me बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर कटेगा 5 से, कितनी बार, 20 बार, ये अपने पास में हो जाएगा 20। सही है। तो अगर एक लेंस की आवर्धन क्षमता अगर 5 है तो दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, 20 होगी। कितनी होगी, अपने पास में क्या होगी, 20 होगी। इन दोनों का गुणा करवा दो, 100 हो गया। तो ये अपने पास में क्या होगी, संयुक्त आवर्धन क्षमता होगी। तो एक लेंस की आवर्धन क्षमता 5 है, संयुक्त आवर्धन क्षमता 10 है, तो दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता अपने पास में कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 20 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है।
तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। अपने पास में एक दूसरे जो अपने पास में लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता अपने पास में आ जाएगी। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है वो अपने पास में है 200 सेमी। यानी कि क्वेश्चन में अपने को क्या क्या गिवन है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 अपने पास में है 200 सेंटीमीटर। सही है, और अपने पास अभिनेत्री का लेंस की फोकस दूरी fe अपने पास में है 2 सेंटीमीटर। सही है, अगर इस दूरदर्शी को 2 किलोमीटर दूर स्थित 50 मीटर ऊंची इमारत को देखने के लिए काम में लिया जाता है। सही है, तो अपने पास में इसमें क्या है, बिंब दूरी, अभिदृश्यक लेंस की बिंब दूरी अपने पास में u0 अपने को दे रखा है। u0 अपने पास में है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया अपने पास में, ये अपने पास में हो गया 2 गुणा 10 की घात 5 सेंटीमीटर। सही है, 2 किलोमीटर को ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। आगे अपने पास में है दूरी पर स्थित 500 मीटर ऊंची इमारत। इमारत की ऊंचाई कितनी है अपने पास में h बराबर अपने पास में कितनी है 50 मीटर। 50 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 50 मीटर बराबर अपने पास में कितना होगा, 50 और मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास में कितना होगा 5000 सेंटीमीटर। सही है, ये अपने पास में होगा। आगे अपने पास में दे रखा है लाया जाता है तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनी इमारत के प्रतिबिंब की ऊंचाई याद करनी है। तो अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनी इमारत के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, अपने पास में एक फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता m का, वो अपने पास में होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। सही है, ये बराबर किसके होता है अपने पास में v अपॉन UC। सही है, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन अपने पास में बिंब की दूरी। सही है, तो देखना यहाँ से अपने पास में कितना होगा h डैश का मान अपने को ज्ञात करना है। h का मान अपने को गिवन है, ये अपने पास में कितना है 5000 बराबर v अपने पास में, ये अपने पास में दूरदर्शी की बात हो रही है, तो दूरदर्शी में अपने पास में अभिदृश्य लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, अभिदृश्यक लेंस से बिंब की दूरी। सही है, तो अपने पास में जो अभिदृश्यक लेंस की जो प्रतिबिंब दूरी होती है v0 वो किसके बराबर होती है, अभिदृश्यक लेंस में f0 के बराबर होती है अपॉन ये अपने पास में कितना होता है u0। सही है, u0 अपने पास में किस में होता है, माइनस का u0 होता है, u0 अपने पास में होगा माइनस का। तो यहाँ से अपने पास में h डैश बटा 5000 बराबर f0 का मान कितना है, क्वेश्चन में गिवन है यार 200 सेंटीमीटर, यह है 200 बटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और u0 का मान कितना है यार 2 गुणा 10 की घात 5, 2 गुणा 10 की घात 5। तो यहाँ से h डैश का मान कितना निकल के आ जाएगा, इधर देखना ये 2 से 2 कटेगा, 10 की घात 5 में से 3 तो ये कटेगा और 2 ये कटेगा, 5 इस तरफ आएगा, तो h डैश अपने पास में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, अभिदृश्यक लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ये अभिदृश्यक लेंस की बात कर रहा है, इसीलिए अपन ने क्या लिया, यहाँ अभिदृश्यक लेंस के लिए v0 और u0 लिया है। सही है, और यहाँ पे f0 लिया है, तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें अपने पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। गैलीलियो एल बराबर ये बोलता है कि f0 माइनस f ही होता है। दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी अपने को दे रखी। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अभिदृश्यक की फोकस दूरी ये अपने पास में f0 है, यह है 100 सेंटीमीटर, तथा आवर्धन क्षमता अपने को दे रखी है m अपने को दे रखा है 50। तो अपने को सामान्य अवस्था में दोनों लेंसों के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। सही है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी अपने पास में l बराबर कितना होता है, यहाँ से अपने पास में आवर्धन क्षमता m कितना होता है, m बराबर अपने पास में होता है f0 अपॉन fe, ये होता है आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने पास में m का मान दिया गया है 50 बराबर f0 का मान कितना है 100, तो यहाँ से fe अपन ज्ञात कर सकते हैं। fe इस तरफ जाएगा, 50 इस तरफ आएगा, तो अपने पास में fe बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2। ये fe का मान आ गया। सही है, f0 का मान क्वेश्चन में गिवन है, m का मान क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों का यूज़ करके अपन ने fe निकाल लिया। अब ये क्या पूछ रहा है, सामान्य अवस्था में दोनों लेंसों के बीच की दूरी अपने पास में l बराबर कितनी होती है,
ये अपने पास में होती है एफ नोट माइनस, किसके लिए पूछ रहा है, गैलीलियो के लिए। इस फॉर्मूले को काम में लेना है। तो ये क्या हो रहा है, क्या होता है, एल बराबर एफ नोट माइनस एफ ई दे रखा है अपने को क्वेश्चन में। तो यहाँ से एल बराबर एफ नोट का मान कितना है 100, ये रहा 100, माइनस एफ ई का मान अपने ज्ञात कितना है 2, ये अपने पास में 2। तो एल बराबर कितना है 100 माइनस 2 कितना हो गया 98 सेंटीमीटर हो गया। सही है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में होगी। तो 100 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 98 सेंटीमीटर बचेगा। 98 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन नंबर बी में। सही है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो।